बेसिक के आधार पर दो प्रकार के नाउन आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल के आधार पर। आप जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है। जनरल के आधार पे जो होता है वो नाउन, ठीक है ना। जनरल के आधार पे नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। देखिए मैं सबके सबको जो है एक साथ डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ। देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए किसी चीज का स्पेशली नाम ले लिया जाए, ठीक है ना। किसी भी नाउन का अगर स्पेशली नाम ले लेते हैं तो वो नाउन क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन के नाम से प्रॉपर नाउन कहलाती है। यानी नाउन का डेफिनेशन ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। नाउन का डेफिनेशन ही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी का स्पेशल नाम ले लीजिए, स्पेशल नाम, किसी का स्पेशल नेम ले लिया जाए, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा सोहन। पहले के सोहन माना प्रॉपर नाउन है, एकदम विशेष नाम लिया गया। मैंने कहा कि इटवा, क्या इटवा हो गया, प्रॉपर नाउन है। दूसरा मैंने कहा जो है किसी भी के नाम से वस्तु का नाम ले लेंगे तो भी हमारा क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा क्या मैंने कहा, किसी का नाम लीजिए तो प्रॉपर नाउन का नाम महात्मा गांधी मान लीजिए हो गया, के गांधी हो गया, ठीक, के गांधी हो गया। दूसरा मैंने कहा जो हमारे किसी स्कूल का विशेष स्कूल का नाम ले लिए तो क्या करें? मान लीजिए कि सीएमएस स्कूल हो गया, सीएमएस स्कूल हो गया, ठीक है ना। गंगा नदी हो गया। किसी भी स्कूल, किसी भी गांव का नाम ले लिए, मैंने कहा बिशुनपुर कला, किसी भी मतलब विशेष नाम ले लिए तो हमारा प्रॉपर नाउन का ETC, ठीक है। हमें लगता है कि इसे प्रॉपर नाउन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर विशेष नाम ले लो तो प्रॉपर नाउन और विशेष नाम ना ले तो कॉमन नाउन। देखिए दूसरा हमारा जो प्रकार होता है कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन होता क्या है? जो पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। मैंने क्या बताया कि देखो स्पेशल अगर नाम ले लो तो प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम ना लो तो कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा विलेज, क्या मैंने कहा? विलेज। ये बताइए भाई, क्या विलेज किसी के गांव का मैंने नाम लिया? बहुत सारे विलेज हैं। दूसरा मैंने कहा सिटी, सिटी मैंने ये तो नहीं कि इटवा, लखनऊ, सिद्धार्थनगर कौन सा शहर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन। बॉय, कौन सा नाम है? कॉमन नाउन है। मैंने किसी लड़के का नाम लिया नहीं, ठीक है ना, कि क्या नाम से ये मोहन सोहन है या रोहन है, राहुल है। दूसरा मैंने कहा कि गर्ल, गर्ल कौन सा नाम है? ये भी हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, इसी में कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। डॉक्टर हो गया, इसी में डॉक्टर हो गया, किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के ही अंतर्गत आएगा। मैंने बताया कि मेटल, मेटल माने धातु हो गया। ये हमारा, ऐसा मत सोचना कि मेटल हमारा है तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आना चाहिए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सोना चांदी। मैंने अगर स्पेशल नाम आ लेंगे तो क्या नाम से वो जैसे मैंने मटेरियल नाउन हो जाएगा या प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन स्पेशल नाम नहीं लेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मेटल हो गया, धातु हो गया, एक ETC। अगला तीसरा जो समझाएगा वो प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया वो कि प्रॉपर नाउन होता है जिसमें किसी विशेष वस्तु का नाम हो, चाहे विशेष के नाम से प्लेस का नाम हो, चाहे किसी विशेष थिंग्स का नाम हो, किसी विशेष पर्सन का नाम हो, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन।
कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरे संपूर्ण जाति का वो के नाम से बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसके नाम से कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है बाबू, होता है हमारा कौन सा नाउन होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो क्या नाम से कलेक्टिव नाउन होता है। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव माने समूह, कलेक्शन में संग्रह है, समूह से संग्रह बनता है, संग्रह समूह। एक कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी समूह के बारे में बोल रहा हो, यानी ग्रुप ऑफ नंबर के बारे में बोध होता है। ये ग्रुप ऑफ नंबर, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर के बारे में बोध होता है, ग्रुप ऑफ नंबर के बारे में या फ्रेज के बारे में या वर्ड्स के बारे में बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा आर्मी, क्या मैंने कहा, आर्मी मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा टीम, कौन सा नाउन है भाई, दूसरा मैंने कहा क्लास, क्लास मैंने कहा। तीसरा मैंने कहा क्राउड। देखिए भाई आर्मी में देखिए बहुत सारे लोग, एक लोग से तो आर्मी बनता रहे, बहुत सारे लोग होते हैं। अब जानते हैं कि 2 4 10 लोग कहीं भी इकट्ठा रहते हैं तो आप जानते हो उसे समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह। तो समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम, टीम एक दो तो खिलाड़ी होते नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं तो उसे टीम कहते हैं। क्लास, एक दो बच्चों का तो क्लास होता नहीं है, 2 4 10 बच्चे रहते हैं, 20 बच्चे रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड क्लास। क्राउड, आप जानते हैं कि भीड़ अगर मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए रास्ते से आप जा रहे हैं कि देखते हैं 2 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे करके भाई पूछते हैं कि यहाँ पर भीड़ कैसी लगी है, तो यानी भीड़ कहने का मतलब है कि 2 4 रहते हैं तब उसे क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं। दूसरा मैंने कहा जूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जूरी, ठीक है ना। जूरी क्या होता है, देखिए जब 2 4 जज मिल करके, 2 4 यानी जब 5 जज मिल करके किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। जैसे राम मंदिर का भी के नाम से हुआ, सुनवाई हुआ केस का, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं, जूरी कहते हैं। दूसरा मैंने कहा बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी किसका, अंगूरों का गुच्छा, ठीक, इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं बाबू, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी जो कहने का मतलब ये है कि जहां पर कहीं भी अगर आपको समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी नाउन के बारे में अगर वहां पर उसको देखने पे, उसके देखने पे या पहचानने पे उस समूह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम से, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, तो ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तीसरा और चौथा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिससे आप क्या ना कर सके, फिजिकली टच ना हो, क्या ना हो, फिजिकली टच ना हो, फिजिकली टच ना हो, फिजिकली टच ना हो, उसे ही हम कहते हैं क्या, फिजिकली टच ना हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। दैट नाउन व्हिच वी कैन नॉट टच बट फील, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी जिस नाउन को फिजिकली टच नहीं कर सकते बट उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इंटरनली, उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस देखिए कोई फिजिकली टच नहीं होता है, ठीक है ना, ये अनुभव हम करते हैं, इंटरनली अनुभव होता है। ऑनेस्टी, ठीक। दूसरा मैंने कहा, नेक्स्ट मैंने कहा जो है पेन, दर्द, सैडनेस, सैडनेस हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या आता है, ये सब को हम क्या करते हैं बाबू, महसूस करते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप महसूस करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है ना। हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस हो जाएगा इसमें, ठीक, etc। यानी जिस नाउन को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, देखिए एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी, इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पेन हो गया, दर्द हो गया, दर्द को देखिए फिजिकली टच नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को फिजिकली टच नहीं करते, इंटरनली क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। पांचवा जो हमारा प्रकार होता है, पांचवा जो हमारा प्रकार होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, मटेरियल नाउन पांचवा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। आप जानते हैं कि मैटर यानी इससे पदार्थों के बारे में बोध होता है, उसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप जानते हैं क्या नाम से कि पदार्थ के तीन स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है, ठीक है ना। जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है ना, गोल्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, उसके बाद जो हो गया कोई मेटल का नाम ले लीजिए, हमारे किसके अंदर मटेरियल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑयल हो जाएगा। ये सब कौन सा नाम है, मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, सब के सब हमारे मटेरियल नाउन है। एयर, अब ऐसा मत सोचना कि एयर तो हम छू नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। एयर जो होता है ये हमारा मटेरियल नाउन ही आता है, क्योंकि देखिए एयर जो होता है फिजिकली टच होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फिजिकली टच होता है, इसलिए हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, ये इसे फील करते हैं केवल, ठीक है ना, एयर को हम फील करते हैं, इसलिए कौन सा एयर के नाम से ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब फील नहीं कर सकते इसे, ठीक है ना। ईटीसी कर लीजिए, इसी में कोई मतलब है, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गया, वुड हो गया, ठीक है ना, ये हमारा मटेरियल नाउन आएगा। ठीक, सॉइल हो गया, सॉइल माने मिट्टी, ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। सीमेंट हो जाएगा, ये भी हमारा मटेरियल नाउन ही आएगा, ठीक है ना। किसी भी मतलब है जो पदार्थ रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये भी हमारा मटेरियल नाउन के ही अंतर्गत आएगा। हमारा बॉडी हो गया, बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी हमारा मटेरियल से भरा हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन है। ब्लड, ये भी हमारा कौन सा नाउन है, ब्लड है, ये हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। मतलब जो पदार्थों के बारे में बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एक बार देखिए फिर से मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। प्रॉपर नाउन देखो क्या होता है, स्पेशल नाम है तो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन देखो क्या होता है, संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराता है, यानी जो स्पेशली नाम ना हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो पूरे समूह के बारे में बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर हो, चाहे फ्रेज, चाहे वर्ड्स हो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते बट फील केवल फील कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पांचवा जो हमारा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में कोई भी पदार्थ है तो पक्का वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गया, वुड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंतर्गत आएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। नाम पे देखिए जो मतलब बेसिक था उसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे नाउन कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जैसे लास्ट में लगा रहता है तो वो हमारा 100% नाउन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि नाउन को कैसे पहचाने, नाउन को देखो एकदम देहाती भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब आपको मेरा भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बस नाउन को पहचानना, नाउन को पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, पहचानना, ठीक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को हम कैसे पहचाने, ठीक है ना। मैं कुछ वर्ड बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए एक होता मेंट, ठीक है ना, क्या होता है, मेंट। अगर कोई वर्ड है, ठीक है ना, कोई वर्ड है, उस वर्ड के अंत में अगर मेंट शब्द लगा होता है तो 100% वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। यानी अगर कोई वर्ड है उस वर्ड के अंत में अगर मेंट लगा होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। जैसे कमेंट करिए आप लोग, ठीक है ना, कि मेंट का वाला शब्द, जैसे मैंने कहा नूरामेंट, मैंने क्या कहा, नूरामेंट, नाम भैया,
ठीक है, डॉक्टर के पास मिलेगा, ठीक है ना, मिल जाए, से बात है, पेन लगाने के लिए दर्द पे। दूसरा मैंने कहा फिलामेंट, ठीक है ना, क्या मैंने कहा, फिलामेंट, 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 कमेंट, कमेंट। और बताइए आप लोग, कमेंट हो गया, और बताइए सीमेंट, सीमेंट, और बताइए सीमेंट हो गया, और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। और बताइए आप लोग, बस इसी अपना लिख लीजिएगा, 5 आपका होमवर्क रहेगा। देखिए क्या मैंने कहा कि अगर किसी वर्ड के अंत में मेंट लगा है, ठीक है ना, किसी वर्ड के अंत में मेंट लगा तो नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है ना, किसी वर्ड के अंत में मेंट लगा तो क्या होगा बाबू, नाउन होगा। दूसरा मैंने कहा किसी वर्ड के अंत में एजीई क्या लगाओ, एजीई लगाओ तो पक्का वो नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मैंने कहा विलेज, क्या मैंने कहा, विलेज, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा पैसेज, मैसेज, ठीक है। और बताइए इस वाला एडवांटेज, एडवांटेज, ये मतलब नाउन भी होता नहीं भी होता, ठीक है, कहीं के नाम का मतलब इसका कांसेप्ट अलग है, मतलब नाउन है यहाँ पर एडवांटेज। और बताइए कोई ऐसी वाला, और कोई बताइए ऐसी वाला, बस इजी कर लीजिएगा अपना। बस ना हमारा बताने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि बस एजी किस मतलब कोई वर्ड है उसके अंत में क्या लगाओ, एजी लगाओ तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। दूसरा मैंने कहा आईएसटी, अगर किसी वर्ड के अंत में क्या लगाओ, आईएसटी लगाओ तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट, SCIANTIST, साइंटिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ठीक है ना, आर्टिस्ट हो जाएगा। उसके बाद डेंटिस्ट हो जाएगा, डेंटिस्ट, केमिस्ट हो जाएगा, ठीक, etc। ये सब हमारे क्या बाबू, नाउन है, सब के सब क्या है, नाउन है, ठीक है ना, सब के सब हमारे क्या है, नाउन है। दूसरा मैंने कहा अगर ISM लगा हो, ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, ISM लगा हो तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मैंने कहा हिंदूज, हिंदूज हो जाएगा, टेररिज्म हो जाएगा, जर्नलिज्म हो जाएगा, ठीक, etc। ठीक, ये सब हमारे क्या होंगे बाबू, नाउन होंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।